हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। झारखंड बोर्ड क्लास 6 साइंस विज्ञान की ओर इसका चैप्टर 4 है पौधों की कहानी। तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें ताकि क्वेश्चन आंसर कर सकें। स्टोरी ऑफ प्लांट्स यानी पौधों की कहानी। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से वृक्ष कौन है? तो सखुआ वृक्ष है, ग ऑप्शन सही है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का भाग नहीं है? तो झाड़ी है, सो पौधे का प्रकार है, भाग नहीं है। ठीक है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन तना का मुख्य कार्य नहीं है? वह है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यह पत्तियों और हरे पत्तियों का काम है। ठीक है। तो तने का सहारा का काम है, तने का काम क्या है? सहारा। ठीक है। जड़ मदद करते हैं तो सभी में, जल के अवशोषण में, खनिज लवण के अवशोषण में, मिट्टी को जकड़े रखने में, सभी में जड़ मदद करती हैं। पांचवा, पुष्प का मादा भाग है स्त्री केसर। ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर कर लीजिएगा। पहला का ग, दूसरा का घ, तीसरा का ख, चौथा का घ और पांचवा का ग। इस प्रकार से आंसर है। दूसरा प्रश्न, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो कौन कौन शब्द है? रेशेदार भोजन, तना, मूल का जड़ और पुंकेसर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पौधे को क्या सहारा देता है? तो पौधों को तना सहारा देता है। ठीक है, स्ट्रेंथ। दूसरा है, जड़ें दो प्रकार की होती है। कौन कौन? रेशेदार जड़ और मूसला जड़। तो यहाँ पर रेशेदार भराएगा। तीसरा है, पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती है। पत्तियां क्या बनाती है? तो भोजन बनाती है। चौथा, पुष्प का नर भाग क्या है? तो वह पुंकेसर। पुष्प का नर भाग पुंकेसर है। पांचवा, पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास मूसला जड़ वाले पौधों में पाई जाती है। ठीक है। इस प्रकार से आंसर होगा। पहला का तना, दूसरा का रिश्तेदार, तीसरा का भोजन, चौथा का पुंकेसर और पांचवा का मूसला जड़। ठीक है। इस प्रकार से आंसर होगा। तीसरा, खंड क में अंकित शब्दों को खंड ख में उसकी व्याख्या से मिलान कीजिए। तो मिलान करना है। तो खंड क को खंड ख से तो मिलान किया हुआ है, कृपया आप मिला लीजिए। मूसला जड़ तो जालिका शिरा विन्यास से मिलान होगा। फूल है सो जनन अंग है। हरी पत्तियां का काम है प्रकाश संश्लेषण करना। जड़ का काम है जल का अवशोषण करना। वृक्ष, बरगद एक वृक्ष है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है। पहला है, पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती है। बिल्कुल गलत। पौधों को सीधा खड़ा कौन रखता है? तो वह तना। पत्तियां का काम है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करना। दूसरा, जड़ जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। बिल्कुल सही। तीसरा, परागकोश पुष्प के स्त्रीकेसर का एक भाग है। गलत। ठीक है। तो परागकोश पुंकेसर का एक भाग है, न कि स्त्रीकेसर के। चौथा, पुष्प के मध्य भाग में अंडाशय होता है। बिल्कुल सही। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। बिल्कुल सही। जिससे एक क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण वह खाना बनाती हैं। तो पहला का गलत है, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही और पांचवा सही है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, पौधे के कौन कौन से अंग होते हैं? तो उत्तर होगा पुष्प, फल, तना, पत्ती और जड़ पौधे के अंग होते हैं। दूसरा प्रश्न, विसर्पी लता और आरोही लता क्या है? तो इसका आंसर होगा, विसर्पी लता के बारे में बताएंगे। ये सीधे खड़े नहीं हो सकती है और भूमि पर फैल जाती हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है। आरोही लता वह लता जो आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर बढ़ जाती है, उन्हें आरोही लता कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में मौजूद
हरे रंग के पदार्थ यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन यानी मंड बनाते हैं। अतः इस प्रक्रिया को तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चौथा प्रश्न, पत्तियों के कार्य लिखिए। इसका उत्तर होगा पौधों एवं वृक्षों के लिए पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित का नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प का चित्र बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से पुष्प का चित्र होगा। इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर होगा। ठीक है, स्त्री केसर को 3 भाग है, वर्तिका अंडाशय। और पुंकेसर का 2 भाग है, परागकोश और पुतंतु। ठीक है, और जो रंगीन भाग होता है वो दल कहलाता है। उसके बाहर जो हरा रंग का होता है वह बाह्य दल, और अंड यानी अंडकोश वह बीच के भाग होता है। तो पुष्प के अनुदैर्ध्य काट है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा है मूसला जड़। ठीक है, तो जड़ 2 प्रकार के होता है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसला जड़ मुख्य जड़ ही होता है जो सीधे अंदर की ओर जाता है, और मुख्य जड़ से जुड़ा हुआ द्वितीयक जड़ होता है। जबकि रेशेदार या झकड़ा जड़ में कोई भी मुख्य जड़ नहीं होता है, बल्कि वहीं से पतला पतला रेशा निकलता है, जिसे कहेंगे रेशेदार जड़। आगे पौधा का एक नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो पौधे के विभिन्न अंग, सबसे नीचे जड़ होगा, उसके ऊपर तना, पत्तियां होगा, और कलिका यानी बड बोलेंगे, जो तना से जो अंकुरित होकर के निकलता है, जो पत्ती या नई कोमल कलिका हो गया। ठीक है, उसके बाद जो फल है, फल फूल कलिका, इस प्रकार से ये पौधे का चित्र हुआ। उसके बाद पत्ती का चित्र छापना है, तो इस प्रकार के पत्ती का चित्र है। ठीक है, तो जो तना से सटा हुआ रहता है उसे कहेंगे पूर्णाधार, और पत्तियों और अस्टिम के बीच में होगा पर्णवृत्त और पर्णफलक, इसमें आएगा मध्य सिरा और सिरा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पिक्चर आप छाप सकते हैं। 7वां प्रश्न है, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका उत्तर होगा गेहूँ, चावल, बाजरा, टमाटर, लौकी, मक्का, अंगूर, वर्गलता। ये सब ऐसे पौधे हैं जिनका तना लंबा होता है, परंतु इनका तना दुर्बल होता है, और इसे हम शाक वर्ग में रख सकते हैं। ये सभी शाक वर्ग में आते हैं। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किनकी पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा उड़हुल, तुलसी एवं धनिया में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। किसमें? तो उड़हल में, तुलसी एवं धनिया में। 9वां प्रश्न, नीचे दिए गए पत्तियों के चित्र में शिरा विन्यास को दर्शाते हुए उसके प्रकार के नाम लिखिए। ठीक है, तो किसका घास, पीपल और अड़हुल का बताना है। तो घास में समानांतर शिरा विन्यास होता है। घास में कैसा होता है? समानांतर शिरा विन्यास। और ये हो गया घास का पिक्चर, तो पैरेलल वेनेशन हो गया। तो कैसा वेन होता है? तो पैरेलल होता है। उसके बाद पीपल में कैसा शिरा विन्यास होता है? तो जालिका शिरा विन्यास होता है। तो ये पीपल का फिगर हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है उड़हल में जालिका शिरा विन्यास होता है। ठीक है, इस प्रकार से उड़हुल यानी गुड़हल बोल सकते हैं, इंग्लिश में चाइना रोज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर 10वां प्रश्न, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो इसका उत्तर हो गया मध्य भाग में। पुष्प के स्त्रीकेसर का सबसे निचला और उभरा हुआ जो भाग होता है उसमें अंडाशय होता है। तो इस प्रकार से पौधों की कहानी का ये संपूर्ण क्वेश्चन आंसर हुआ, और साइंस विज्ञान की ओर का सभी चैप्टर का प्रश्न उत्तर हम करा रहे हैं। तो कृपया सभी वीडियो को आप जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और शुभ